अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्राइंग रूम डिस्कशंस। आज का अहमद हमारा टॉपिक, क्योंकि हम सब गमगीन हैं, लाख रुपए प्लस हमारे बिल आ गए हैं। हाँ। और जो लोग काम करते हैं हमारे पास, उनके भी 20-20 हज़ार प्लस बिल्स हैं। और लगता है ऐसी है कि सोलर लगे या ना लगे, फिर भी बिजली का बिल जो है ना, उसके हालात यही रहेंगे। पर एक उसमें एक और मज़े की बात है कि सोलर पहले, अब जो बिजली गवर्नमेंट हमें बेच रही है वो यूनिट मेरा ख्याल है तकरीबन 50-60 रुपए हो गया है तकरीबन। हाँ, जो 5-10 रुपए और बढ़ा था। हाँ, जो हमें गवर्नमेंट बिजली बेच रही है, लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग करके सोलर बना के, यानी आपके घर जो सोलर है उससे अगर आप गवर्नमेंट को बिजली बेचो तो वो तकरीबन आपसे गवर्नमेंट 20 रुपए का यूनिट लेती है, 19 रुपए का या 20 रुपए का। हालांकि खुद वो 60-65 रुपए का आईपीपी से बनवा के बेचते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है उस यूनिट की तादाद कम कर देंगे और पैसे कम कर देंगे, यानी उसमें फिर ये भी उन्होंने कहा था कि जी अब आप 7 kVA की बजाय 6 kVA की बजाय अब आप 10 kVA वाला या 8 kVA वाला लगाएंगे फिर। ऐसे ही है। तो हाँ। वो ये कह रही है कि अगर किसी बंदे ने सोलर लगा के उनको बिजली बेचनी है, और पहले गवर्नमेंट उससे 19 रुपए का यूनिट लेती थी, तो अब गवर्नमेंट उससे 9 रुपए का यूनिट लेगी। तो ये करने की क्या वजह है? ये करने की यही वजह है कि जिस बंदे ने सोलर भी लगवाया हुआ है वो अपना यूनिट अगर पहले 19 का बेच रहा था तो अब 9 रुपए का बेचे, ताकि उसको इतनी आमदनी इससे ना हो सके, और गवर्नमेंट का जो 60 रुपए का यूनिट है वो उसे खरीदना पड़े। उसमें वो ये भी चीज़ कहते हैं कि जी क्योंकि हमने ये इसलिए किया कि हमारी जो खपत है बिजली की वो कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले तो बंदा गवर्नमेंट से ये पूछे कि जी कि जो आपने नेट मीटरिंग वाली ऑप्शन दी थी, या तो ऑन द फर्स्ट हैंड आप देते ही ना। अगर आपने दे दी तो फिर आपको चाहिए था कि आप कम से कम सोलर सस्ता करते। अब तो सोलर भी महंगा हो गया कि आपका अगर आप 6 kVA का सेटअप लगाते हैं मिनिमल से मिनिमल, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन आपको 13-14 लाख रुपए इंक्लूडिंग नेट मीटरिंग आपके लगते हैं। और अब तो जिस तरह प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि पेट्रोल से हमारी पूरी की पूरी ये पाकिस्तान चलता है। तो जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब ये देखें ना आप अलमिया, के बजाय इसके कि हुकूमत कोई लोगों को फैसिलिटेट करे और ये कहे कि 25-30 रुपए पर यूनिट लाएं, वो लोगों को मजबूर कर रही है कि 60-65 रुपए वाला यूनिट खरीदें। सोलर को महंगा करके, सोलर का यूनिट नेट मीटरिंग के उसकी कीमत और सस्ती करके, ये सारा कुछ ये मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये ऑन पर्पस ये चाह रहे हैं कि आप महंगी बिजली खरीदें, आपको मजबूर कर रहे हैं ना। और क्या और फिर पीछे। टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है अंदर, कि जी हाँ। आपके एडवांस इनकम टैक्स और इस तरह, मतलब एक बंदा जो अगर बाकायदा फाइलर है और वो अपनी इनकम टैक्स भी देता है सारा कुछ, तो उसको क्या देने की ज़रूरत है? फिर जो के इलेक्ट्रिक है वो कहता है कि जी कि जो आप अगर आप फाइलर है तो तब आपको ये जो सर्टन टैक्सेस हैं ये आपको हम माइनस कर देंगे और आपको वहाँ फाइल करने पड़ेंगे। मगर यार अभी हम बात करें मेजॉरिटी जो गरीब तबका है, या वो तबका जो सैलरी बेस्ड है, या वो तबका जिसको सिर्फ ये था कि चलो यार हम एक बत्ती और एक पंखा चला लें और एक फ़ोन चार्ज कर लें, या चलो हम टेप रिकॉर्डर सुन लेते हैं, या हम कोई दो दोस्त मिलके जो है वो एक कमरा किराए पे ले लेते हैं 2-4 हज़ार रुपए पे, और अपनी ज़रूरियात अशिया की जो है वो सामान रख के और अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं। अब वो ऐसा बंदा अपनी 15-20 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये की सैलरी में उसकी अफोर्डेबिलिटी तो नहीं है। ज़ाहिरी बात है यार, बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो अपने मतलब शहरों से निकल के पढ़ने गए होते हैं, उन्होंने इसी तरह कमरे लिए होते हैं, रह रहे होते हैं। जॉब्स वाले कई लोग हैं यार, कराची लाहौर की तरफ छोटे इलाकों से कई लोग जाते हैं, कोई फूड पांडा चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है, तो बेचारे ऐसे ही। ऐसे ही छोटे कमरों में रहते हैं। और उनकी यही पर्पज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें ताकि पैसे पीछे घर बेचें। और वो पे तो अपनी सैलरी से जो पैसे कमा रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना सारा खर्चा भी चलाते हैं, जिस तरह आप बता रहे हो। साथ ही साथ जो है वो अपने जो वैसे लवाजमात हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पजेस के कपड़े खरीद लिए, जूते कुछ चेंज कर लिए, वो भी कर रहे हैं। साथ साथ जो है वो अपने सब इतने सारे लोग मिलके, मतलब समा ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को देखें तो लगता है ऐसे कि जैसे आप कोई दुबई या सऊदी अरेबिया में जो वर्कर कम्युनिटी है वो किस तरह बंक बेड्स पे सोते हैं। हम्म, तो वो अब बेचारा अगर बिजली के ये हालात हैं, तो आप खुद ही सोचें, मुझे अपना घर छोड़ के वहाँ गया हुआ है और बेचारा कमा रहा है कि मैंने घर भी पैसे भेजने हैं वापस, तो अब उस बेचारे के पल्ले क्या रह गया? मतलब अगर उसके कमरे का बिल पहले, और ये हुआ है कि यार जिन लोगों का 5-5 6-6 हज़ार बिल आता था उनका अब डायरेक्टली जंप कर गया 17-18-20 हज़ार रुपये पे बिल। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि वो जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बड़ी वैसे अफसोस है। हाँ वो मतलब बातें इस तरह कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार ये एग्जैजरेटेड है, ये ज़्यादा बताया जा रहा है,
फिर वो कहते हैं कि मैंने इदारों से पूछा है क्या आप फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सो एंड सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कहा है या गवर्नमेंट के इदारों ने कहा है कि हम तो एक सिंगल यूनिट फ्री नहीं लेते, हम पे करते हैं। जुडिशरी में लोगों ने कहा है कि जी हम तो कोई बिजली नहीं लेते। तो यार ये फिर बिजली जा कहाँ रही है? अच्छा, फिर दूसरी तरफ एहतजाज भी हो रहा है, जितने भी ये लेस्को, मेपको, वापडा, के इलेक्ट्रिक और बाकी लोगों के जो जो वर्कर कम्युनिटी है, इनके अंदर लाइनमैन्स हैं, मीटर रीडर्स हैं और भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, ठीक है, उन सब ने एहतजाज करना शुरू किया कि आप हमारी बिजली की यूनिट जो फ्री थे वो क्यों ख़त्म कर रहे हैं, कि जी हमारी तो सैलरी में गुजारा ही नहीं होगा। तो अगर इस तरह गुजारा नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि शायद पीएम साहब भी जो है ना वो इंटर्नशिप पे आए हैं और उनके पास भी पूरी शायद इंफॉर्मेशन नहीं है या वो बताना नहीं चाहते। इवन दो मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग अभी तक नहीं देख रहे कि हर जगह एहतजाज है, शायद पाकिस्तान शहरों में तो हो रहे हैं। आपके जितने भी ये एहतजाज हो रहे हैं, आज तो हड़ताल भी थी, कराची में भी थी, छोटे शहरों में भी थी, बड़े शहरों में भी थी। तो अगेन यार चलो ठीक है, उनकी हम ये बात अगर मान भी लें कि मतलब ठीक है भाई इतना एहतजाज नहीं हो रहा है, एग्जैजरेटेड है, तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि हमने जो इन आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, रिसेंटली ट्रिब्यून की एक ख़बर है, मैंने अपने भी उस पे पेज पे मेंशन किया इस चीज़ को कि मतलब पार्लियामेंट तो क्योंकि अब है नहीं, तो सियासी लोग सेनेट में मौजूद हैं, सेनेट अभी भी मौजूद है, उसके पावर कमेटी है पूरी एक वहाँ पे, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो उसको लीड करते हैं। तो अबड़ो साहब ने कहा पावर डिवीजन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कि यार आप लेजर निकाल के लाएं, हमें पता तो चले कि हमने आईपीपीज़ को कितने पैसे पे करने हैं। तो भाई 1.3 ट्रिलियन रुपीस अभी पेबल है, बिजली बनाने की मद में नहीं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। यानी कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमने उन आईपीपीज़ को कहा था कि आप आओ, आप प्लांट लगाओ, आप बिजली बनाओ या ना बनाओ, एज अ अब आपको गारंटी, पेमेंट एज देंगे अ ही देंगे। सिक्योरिटी हम आपको कुछ पैसे देंगे ही देंगे। तो वो जो कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी हमने देना था एक सेफ रिस्क फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए, तो भाई वो अमाउंट जो है वो इस वक्त 1,30,000 करोड़ पे पहुंच गई है। तो ये मुआहदे किसने किए हैं, ये किससे पूछ के किए हुए, ये क्या पार्लियामेंट में आए थे, इन पे बहस हुई थी? तो ठीक है, अगर मतलब आप कहते हो कि बिल एग्जैजरेटेड नहीं है, तो इस 1.3 ट्रिलियन का हिसाब कौन देगा कि हमने जो इतना इनको पे करना है, आप इसको क्यों नहीं रीनिगोशिएट कर रहे, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सबसे खतरनाक बात यह है कि कैपेसिटी पेमेंट्स और ये जो इन आईपीपीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा ही नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आप गवर्नमेंट को कहते हो जी यूनिट सस्ता कर दो, फलाना कर दो, सब्सिडी दे दो, ये इस मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आप अंदाज़ा करो कि ये बिजली बना कौन रहा है, वो कितने की बना रहा है और आपको कितने की आगे बेच रहा है। जब तक आपके पास ये डेटा ही नहीं होगा, आप इनसे क्या रीनिगोशिएट करोगे? और मसला ये है कि हम आप मतलब कोई बड़ा सहाफ़ी आज वापडा चला जाए और कहे कि यार मुझे ये बता दो कि ये जो आईपीपीज़ हैं ये बिजली कितने की बना रहे हैं पर यूनिट, ये आपको डेटा मिलेगा ही नहीं। और हो ये रहा है कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये बिजली का यूनिट जो बन रहा है उसकी इनिशियल कॉस्ट 10 रुपये 20 रुपये हो, लेकिन आपको वो आज 60 रुपये का मिल रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वसूख से तो चलो मैं नहीं कुछ कहता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, आपके पास डेटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर ये जो सारी चीज़ है ना, इसके खिलाफ एहतजाज, उसके खिलाफ एहतजाज, ये भी उस तरह से मसले का हल नहीं है। और मसला यही है, सियासी जमातों ने खुद इसमें इतने कमीशन और वो लिए हुए हैं कि ये अब उन आईपीपीज़ पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा। मतलब बिल्कुल यहाँ ऐसे। जो बिजली बन रही है, बात तो वहां से शुरू होनी चाहिए कि भाई कितने की बनी, कितने की मिली, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इन बिल से हट के भी इन सियासी जमातों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आप बिजली कहाँ से बनवा रहे हो, भाई कितने की बनवा रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, और आगे आवाम को कितने की बेच रहे हो। उसमें ये भी आता है ना कि ये जो जितने आईपीपीज हैं, ये अगर आप एक गवर्नमेंट से पूछें तो वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देती है, फिर आप उस गवर्नमेंट से पूछे तो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देती है। बेसिकली सारी कहानी जो है वो मुशर्रफ एरा के बाद से शुरू हुई। और जब आपको अब नई न्यूज़ ये भी सुनने को मिलती है कि जी ईरान का एक कॉन्वॉय आया, उन्होंने कहा कि जी कि या वफद आया या हम वफद पाकिस्तानी उनके पास गया, उन्होंने कहा कि जी हम आपको फ्यूल भी देते हैं, हम आपको जो है वो बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं, तो अब आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बाकी खपत भी जो है वो पूरी कर सकते हैं। इसी तरह जो रशियन है वो भी क्रूड ऑयल आपको देने के लिए तैयार थे। तो अब क्योंकि आपने मुआहदा किया हुआ है आईएमएफ से, और आईएमएफ का एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले भी वीडियोस में हमने ये बात की हुई है पॉडकास्ट में कि आईएमएफ कोई आपका मामा चाचा नहीं है, ये बेसिकली एक बड़े मैग्नेट्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये अपनी मुल्क की मईशत को सेबोटाज करें, अपने जितना भी जो उनका असर रसूख है वो आपके ऊपर लगाएं और आपकी मुल्क को उतना निचोड़ दें कि ताकि कल को जो भी नई पॉलिसी बने वो उनके पूछे बगैर ना बनी जाए।
तो बेसिकली इनको कंट्रोल करने वाले कौन ममालिक हैं वो भी आप सबको पता है। उसके अंदर यूएस है, उसके अंदर आपके इसराइल है, और भी बहुत ज़्यादा नेटो रिलेटेड जो है वो ममालिक इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को ज़रूर डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेगा, मगर जो अभी सूरत हाल है इसमें बहुत सारे सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं अहमद कि जो अभी जो निगरान हुकूमत आई है उनके हाथ खड़े हो चुके हैं। जो अभी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जो बेसिकली गवर्नर स्टेट बैंक की गवर्नर भी थी, उन्होंने कहा कि जी कि आपने मुझे इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। कि बेसिकली बहुत पुअर परफॉर्मेंस हमारी यहाँ बेसिकली ये चलता था कि जी कि जो भी सियासत में आया उन्होंने बिल्कुल एक पडल बना के और बल्कि स्वाम्प बना के छोड़ दिया और कहा कि जी कि अब आप खुद डूबे मरे जिंदा रहें ना रहें हमें नहीं फ़र्क पड़ता, और हम जो है यहाँ से अपने जो बाकी चीज़ें हम वो सुकून से लेके बाहर निकलें। अब जो गरीब आदमी है, आपकी जो शरह पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपका जो गरीब आदमी है उसको नहीं समझ आ रहा है कि वो बिल कैसे अदा करेगा। वो अपनी बेटी के गहने बेचे, वो अपनी बीवी के गहने बेचे, वो अपनी उस सैलरी से एडवांस पेमेंट ले ताकि कल को वो भी डेट ट्रैप में फंस जाए कि कल को उसका भी एम्प्लॉयर ये बोले कि जी कि मैं तो तुम्हें 6 महीने की सैलरी दे चुका हूँ, तो अब तो या तो तुम इधर मुझे काम करके जाओ या तो फिर जो है तुम यहाँ कुछ हमें चीज़ दे के जाओ, तब तक तो हमारी जान नहीं छोड़ोगे, तब तक हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली ये सूरत हाल है। आपकी थेफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इवन तो छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा चोरियाँ डाके डल रहे हैं, और बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल आँख मचोली खेल रहा है, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनका भी अभी समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप एक दफ़ा क्लियर कट बता दें कि जी हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है, हमारे पास जो है वो ये रह गया है, आपकी आगे बिजली इतनी महंगी होगी, वजह क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये बातें आपसे छुपाएंगे ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बढ़ती है इंसान की, और इंसान फिर और किसी लेवल पे जो है ना वो निकलता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बताई जाती, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है, तो इसके अंदर हम बाकी सब चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। तो अहमद क्या कहेगा कि जो अभी गरीब आदमी है वो क्या करे बेचारा? हाँ यार, सैडली उस बेचारे के पास तो इन लोगों ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव छोड़ा ही नहीं है, और ना ये पॉलिसीज उसके लिए बनाई गई हैं। अब मतलब ये अगर हुकूमती इदारे और इतना, अब ये देखा जाए तो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप है ना। अब मतलब आप जिसको कहते हो जाहिल सियासतदान, वो तो नहीं है इस इंटरिम गवर्नमेंट में। स्टेट बैंक की गवर्नर कोई होना पढ़े लिखे मजाक तो नहीं है ना। हाँ, मतलब वो जो शमशाद साहिबा हैं, तो अगर वो लोग भी ये कह रहे हैं कि यार हम क्या करें, हम इस नहज पे आ गए हैं, फिर तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में जो अपने काबिल लोग तैयार किए हैं, क्या उनके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और ये ठीक है, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसले का बड़ा सिंपल हल देने लगा हूँ, जो हमारे सियासतदान अमूमन करते हैं कि जी बड़ी हम सारे मसले हल कर देंगे, जादू की छड़ी है हमारे पास। यार एक सीधी सी बात है, आप मतलब घर का अपने खर्चा चलाते हो, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करते हो कि यार इतनी मेरी कमाई है और इतना मैं खर्च करता हूँ, और आप उसी हिसाब से बजट बनाते हो। उससे ज़्यादा तो नहीं ना आप करते कि आप 1 लाख कमाते हो तो आपको मैं हर महीने 2 लाख का खर्चा करूँगा। तो आज पाकिस्तान की जो भी ये इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है, ये आज फैसला कर ले कि हमारे मुल्क की जो आमदनी है, जो हम पैसे इकट्ठा करते हैं, वो इतने हैं, और जो हमारे खर्चे हैं वो इतने हैं, अब हमने खर्चे इसी में पूरे करने हैं। क्या इस तरह का बजट नहीं बन सकता? क्या आपने ज़रूर अपने हर बजट के अंदर जो है वो लोन की प्रोविज़न रखनी होती है? किसने कहा है कि यार ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आसानी से एक ऐसा बजट बन सकता है जिसमें आपका एक्सपेंस, आपकी रेवेन्यू और आपका एक्सपेंस इक्वल हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये एक आम बंदा जो कर सकता है, तो क्या हुकूमतें नहीं कर सकती? और एक नॉर्मल फॉर्मूला है ये। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। फिर उसमें क्या मसला होगा कि आपको अपनी इंपोर्ट्स कर्व करनी पड़ेंगी। यही है ना कि आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो आपको वो कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो बेसिकली ज़्यादातर जो आपका असल खर्चा है वो यही है कि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है। पेट्रोल हो गया और दीगर मसनूआत हो गई, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद यहाँ तक कि कॉटन गंदम भी आपको कभी कभी बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। ये तो नाअहली है। तो अब फिर आपके पास बारी आएगी कि यार अब मैं इंपोर्ट्स कम करूं, मैं बाहर से चीज़ें ना मंगाऊं ताकि मैंने अपना खर्चा बैलेंस करना है। तो वो फिर वहाँ पे यही मसला है कि ये आईएमएफ, ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट्स हैं, ये फिर कहते हैं कि नहीं 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 जी, फ्री मार्केट हो, इंपोर्ट्स को बैन ना करें, मार्केट खुली छोड़ दें, सबको आने दें।
तो यार अब ये यही दो ऑप्शन रह गए हैं। गरीब आदमी बेचारे के पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और ये जो पढ़ा लिखा तबका है, ये जो मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक और इनका मतलब क्या मैं सख्त लफ्ज़ अब इस्तेमाल करूं, यानी ये उनको उनके ब्रोकर्स बने हुए हैं और उनके नाम पे यहाँ की गरीब आवाम का पैसा निचोड़ के उन इदारों की जेबों में पहुँचा रहे हैं। तो ये इट्स अबाउट टाइम कि वो लोग कोई अकल को हाथ मारे, सियासतदान भी और ये सारे टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स भी, और ये सोचें कि यार मतलब जब एक आम घर रेवेन्यू और एक्सपेंस को बराबर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर अगेन उसमें अगर इंपोर्ट्स कर्ब करनी है तो फिर आपको जो भी सख्त फैसले लेने हैं लें, इंपोर्ट्स कर्ब करें। सस्ता फ्यूल आपने लेना है तो जाएं ईरान और रशिया के पास। वही बात है कि यार गरीब आदमी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस हुक्मरान तबके के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ये इनकी नाअहली है, इनके अपने कमीशन है और इनकी अपनी मतलब अगर कहना चाहिए कि अगर ये किसी के क्या उसे अब मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर ये किसी के वो बने हुए हैं ब्रोकर और एजेंट बने हुए हैं किसी के, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये अवाम का सोचना चाहें तो अभी भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये बेसिकली आवाम का तो सोचना नहीं चाह रहे ना। उसमें अब ये है कि देखिए, जो गरीब आदमी है उसको ये मैक्रो माइक्रो और इन्फ्लक्स रेट और क्या डॉलर का कहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, IMF के साथ आपकी डील क्या हुई है ये भी नहीं हमें पता। कि गरीब आदमी को ये सब नहीं सुनना। उससे 3 वक्त की रोटी खानी है, उससे अपने बच्चों को छत देनी है, उससे अपना कारोबार जो भी वो कर रहा है, वो चाहे ख्वाह वो जॉब करता है, ख्वाह वो रिक्शा चलाता है, उससे उसका पेट्रोल भरना है। उसको ये पता है मैं इतनी सवारियां उठाऊंगा, इतने बच्चे स्कूल छोड़ूंगा, यहाँ से मैं वापस आऊँगा, मेरी महीने के इतने पैसे। अब जब वो महीने महीने के हिसाब से अपना निज़ाम को लेकर चल रहा होगा, आप जनाबे वाला हर 15 दिन के बाद आप डीजल कभी ऊपर कभी पेट्रोल कभी नीचे कभी दोनों चीज़ें ऊपर, तो ये तो ऑटोमेटिकली बजट तो बिल्कुल ही आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक नॉर्मल कमाने वाला भी हो या जिम्मेदार तबका भी हो, जिम्मेदार तबका वो पूरा का वो फसल लगाता है, फसल लगाने के बाद वो आपको लगता है कि जी कि किसान बहुत खुशहाल है, किसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितना दिया अल्लाह ताला का शुक्र है, किसान वो कर रहा है, या गरीब आदमी भी वो कर रहा है, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं सुलाता। मगर पॉइंट ये आता है कि एग्रीकल्चर मुल्क के, जिस तरह अहमद बता रहे हैं और जिस तरह हम सबको पता है कि जब आपके एग्रीकल्चर मुल्क के अंदर आपकी पैदावार की यील्ड ही नहीं है इतनी, और आपकी ज़मीनों के ऊपर काश्त करने के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप उधार पे फसल काश्त भी करते हैं तो बाद में आपको उधार रिटर्न भी तो करना है। तो जब आप वो उधार रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तो बिल्कुल एक न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपके पास तो कोई प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही नहीं। इसी तरह बाकी फसलों में भी यही है, आप कॉटन उठा लें, वीट उठा लें, शुगर केन उठा लें। अब बाकी अगर आप ये बोलेंगे जी एक्वापॉनिक्स और हाइड्रोपॉनिक्स करें, तो माजरत के साथ हमारे पास इतने पैसे नहीं है, या टर्नल फार्मिंग के लिए इतना ज़्यादा बड़ा स्केल नहीं है कि जी आप टर्नल फार्मिंग कर सकें। साथ ही साथ ये है कि जो गरीब आदमी है उसको नहीं पता अहमद कि अभी क्या होना है उसके साथ। मतलब इतनी बेशुमार वीडियोस हैं, लोग अपने बिल जला रहे हैं, बिल फाड़ रहे हैं, लोग किस्तें कराने के लिए लेस्को, मेपको, ये वापडा, के इलेक्ट्रिक सब जगह पहुंचे हुए। वहाँ आपका जो है अक्सर कभी SDO नहीं मुंह लगाता तो कभी एक्सेन नहीं मुंह लगाता, कभी वो साहब छुट्टी पे तो कभी वो साहब छुट्टी पे नहीं है, कभी वो कहते हैं कि जी हम 50,000 से कम में हम करेंगे, कभी वो कहते हैं कि जी 50,000 से ज़्यादा में हम करते हैं, कभी आपको कुछ नहीं, कभी आपको कुछ नहीं। तो एक जो बिल्कुल गरीब आदमी जिसके पास आमदनी 7-8 हज़ार रुपये और उसका 10,000 रुपये बिल आ गया, जनाबे वाला वो फ़ायदा नहीं, वो कैसे बिल पे करेगा। साथ ही साथ ये भी लॉ सुनने को मिल रहा है कि जी अगर आप बिल अदा नहीं करेंगे तो आपको 6 माह की जेल हो जाएगी। तो या आप उनको जेल में भेज दें, बल्कि वो तो सबसे अच्छा हल होगा। आप फिर एक बंदे को ना भेजें, उसके खानदान में सब लोगों को भेजें, ताकि कम अज़ कम जेल के अंदर पंखा तो मिलेगा, पानी भी मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी, चलो अपना दाल पानी तो वो खा लेगा, उसके खर्चे बच जाएंगे। वही जो बाकी खर्चा वो बिल देने पे आप लोगों को कर रहा है, वो कम से कम अपने आप को जेल में संभाल लेगा। तो ये बड़ी एक एब्सर्ड सी बात है जो कभी हम सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। इसी तरह वापडा का ये के इलेक्ट्रिक के CEO का मैसेज आया कि जी आप लोगों को मारे, तो जनाब ये लोगों को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब क्योंकि उनको क्या पता कि जी कि ये बंदे की सैलरी कितनी है, वो बंदा भी तो बल्कि ये है कि गरीब आदमी को मार रहा है, जो अमीर आदमी हो तो ऊपर आराम से बैठा हुआ है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी इस नहज पे मुल्क आपका पहुंचा हुआ है कि इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये एक ऐसा एक एक पडल है, एक ऐसा स्वांप है कि आप बस अंदर धंसते चले जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि यार इसका किनारा किधर निकलेगा, आप किस जगह पे खड़े होंगे दोबारा।
और खुदकुशियाँ बहुत हो रही हैं हाँ यार, सैडली सैडली। हालात मतलब जिस तरफ जा रहे हैं। तो अगैन यार, मैं अब ये तो नहीं वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसले का बड़ा सिंपल हल दे रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि इस मसले का कोई हल नहीं है। तो ये अरबाब इक़्तिदार को फैसला करना है कि उन्होंने ये न्यू लिबरल पॉलिसी स्टो करनी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन इदारों के मफादात को उन्होंने प्रेफरेंस देनी है। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन और या ये जो भी न्यू लिबरल ब्लॉक है, एक मुल्क को क्या हम कहें, इनको इदारों को खुश करना है, न्यू लिबरल ब्लॉक को खुश करना है, या फिर अपने अवाम के बारे में सोचना है। अगर अवाम के बारे में ये सोचना चाहते हैं तो भाई एक से एक अल्टरनेटिव मौजूद है दुनिया में। सिर्फ यानी कि एक ही आपकी ये कीनीशियन इकोनॉमिक्स ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। प्लान्ड इकॉनमी नाम की कोई चीज़ होती है। क्योस क्योस है ना मुल्क में, तो अब उस क्योस को एक प्लान की ज़रूरत है, तो बना लो प्लान्ड इकॉनमी। अब आपको अक्सर लोगों को ये लगेगा कि इतनी सिंपल बात नहीं है यार, इतनी अगर इतनी सिंपल नहीं है तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और बेसिकली जितने भी लोग इदारों में बैठे हुए हैं, दे नो द सोल्यूशन, दे जस्ट डोंट वांट टू एक्ट ऑन इट, कि अगर वो करेंगे तो कहीं उनके ऊपर बैकफायर ना हो जाए, और वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। शायद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू आया महर बुखारी के साथ, साहिबा के साथ, उन्होंने कहा कि जी कि क्या आप इस हुकूमत से खुश हैं जो पीडीएम हुकूमत गई, कहते नो क्वेश्चंस, क्योंकि ही नोज के कुछ गलत है, और कुछ गलत क्या हमें देखा है सारा कुछ। इसी तरह जो आपके एनर्जी क्राइसिस है वो अभी से नहीं है, वो बहुत अरसे से हैं, और वो उसका कोई विजन नहीं बनाया गया। आपने आईपीपीस को सर पे डाल दिया, उनको आप पेमेंट्स पे पेमेंट्स कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स भी रोकी हुई हैं। आप उनको उन्हीं मुआहदों के ऊपर जो आपने आज से 8-10 साल 12 साल 13 साल 15 साल पहले किए थे, उनके ऊपर आप उनको पेमेंट टर्म्स जो रिवाइज कर करके आप दे ही जा रहे हैं। अब इसमें कितने पैसे आपने दिए, कितने पैसे नहीं दिए, ये तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह अहमद ने बताया कि समथिंग ऑफ $1 ट्रिलियन पे ऑफ करने हैं, तो ये शायद एक रिपोर्ट हो, कितने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खा चुके हैं ये हमें नहीं पता। तो पाकिस्तान बेसिकली, अगर हम इसकी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाए ना अहमद, तो पाकिस्तान का 75 साल से हालात यही है कि यहाँ वो वही 200-400 खानदान और 5,000-6,000 अफराद हैं, और वही अफराद जो हैं वो कभी कोई डीसी बना हुआ है, कभी कोई एसी है, कभी एमपीए है, कभी एमएनए है, और कभी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बहुत तगड़े हैं पाकिस्तान में, तो और वो उन्हीं को आपस में सर्व करें, और वो बिलियनियर ग्रुप है, और वो बिलियनियर ग्रुप को कोई वो नहीं है सरोकार के गरीब आदमी क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका गोरा ब्रिटिश राज तो चला गया, मगर आज भी आपके ऊपर जो है वो वाइसरॉय है, और आज भी उनके पैरोकार हैं, और आज भी हम जैसी आवाम जो है वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, जो बेसिकली हमें शर्म आनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तानी भी नहीं बोलना चाहिए, लगता है ऐसे कि हम शायद बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं किसी और मुल्क से, और ला के हमें इस मुल्क में रखा गया ताकि जो सुपर एलीट है वो हम पे अपने अजाब गिराएं और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करें, और उसके बाद देखेंगे जी ये क्या होता है। बेसिकली हम पपेट्स हैं, और आवाज़ उठाना अच्छी बात है, मगर बार बार ये चीज़ें देखना ये जुल्म है। पाकिस्तान में जब हम वीडियोस देखते हैं, तो एक वीडियो बड़ी आजकल वायरल हुई है फॉर द पास्ट 24 आवर्स से, कि एक बंदे से, एक मोटर बाइक पे बैठा हुआ पठान भाई हमारा, उनसे एक बंदे ने सवाल पूछा कि जी कि क्या आपका किस तरह गुजर बसर हो रहा है। यार उस बंदे के रोने निकल, नहीं हो रहा गुजर बसर, मर चुका है इंसान, खत्म हो गई ये कहानी, एंडिंग है। अगर आज हुकूमत 300 प्लस, हमने तो पहले भी अपनी पॉडकास्ट में बोला था कि 300 तक जाएगा, अब तो 300 प्लस क्रॉस कर गया, ये तो 400 तक गया, तो ये तो शायद लोग सड़कों पे निकल आएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस फिर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। एंडिंग में क्या कहना चाहेगा? हाँ यार, अगेन वही बात है कि फ्री मार्केट के रहमो करम पे मार्केट फोर्सेस, जिनको सो कॉल्ड आप कहते थे बड़ी कम्पिटेटिव हैं, वो आईपीपीज के केस में साबित हो गया कि कितनी को वो कॉम्पिटेटिव हैं, और कितना जो है वो कंपटीशन से प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। ये पता लग गया है कि भाई सारे कमीशंस की गेम होती है। ये मतलब जो है ना, लिबरल इकोनॉमिक्स जो है वो कम से कम पाकिस्तान में बुरी तरह फेल हो गई है। ठीक है, दुनिया में कहीं और कामयाब हुई होगी, बहुत अच्छी बात, उनको मुबारक। पाकिस्तान में ये जो फ्री मार्केट वाला मॉडल है ये बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन अभी भी पानी जो है वो यानी सर से नहीं गुजरा। अभी भी ये इंटरिम गवर्नमेंट है कि जो मर्जी गवर्नमेंट है,
और इनको अब आम आवाम के लिए तो ऑलरेडी बेतहाशा सख्ती है, अब हुकूमत को सख्त फैसले लेने हैं, वज़ीर आज़म को अपने लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करनी है, इन ब्यूरोक्रेट्स MNAs MPAs इनको अब अपने लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करनी है। अवाम तो ऑलरेडी कर रही है, पता नहीं कितने सालों से कर रही है। तो अबाउट टाइम कि ये भाई अपने पेट्रोल के एक्सपेंस, अपने बिजली के एक्सपेंस, यानी शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली अपने घरों के एक्सपेंस, और ये इनके करोड़ों रुपए इनके अकाउंट्स में पड़े हैं यार, अगर ये थोड़ा सा सब्र कर भी लेते हैं 3-4 माह तो 5 फर्क माह नहीं तो इनको क्या पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, अपनी मरात गिव अप कर दें। जो एडिशनल अपनी बेस सैलरी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, ग्रेड 20 21 22 से ऊपर जो अफसरान लाखों रुपए पेंशन्स ले रहे हैं, बिजनेसेस प्राइवेट अलग कर रहे हैं, वो भाई पेंशन तो उन लोगों के लिए होती है कि जिनका कोई कारोबार ना हो। तो अगर एक ब्यूरोक्रेट है 21-22 ग्रेड का, वो पेंशन अलग ले रहा है, अपनी कंपनीज अलग चला रहा है, तो वो अगर 5-6 माह के लिए अपनी पेंशन गिव अप कर देता है, बजाय इसके कि आप ग्रेड 1 से 15-16 वालों की पेंशन छीनें, 19 एंड अबव 20 एंड अबव वालों की पेंशन अगर वो यार, वही बात है कि मसले का हल इतना मुश्किल भी नहीं है, और अवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। इट्स अबाउट टाइम कि अब जो इलीट है, जिन्होंने ऐसी डील्स के ज़रिए नहीं भी, जो इस मुल्क में एक पॉश और इलीट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस अवाम को मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और वो इस मुल्क पे राज कर रहे हैं अंग्रेज़ों के जाने के बाद। तो इट्स अबाउट टाइम कि यार उन्होंने, उनकी नस्लों ने जो इस मुल्क से खाया है ना, वो अब कुछ कुर्बानी दें, अपनी मरात और अपने जो इंजॉय कर रहे हैं वो लीड लाइफस्टाइल, उसमें थोड़ी सी कमी लाएं। अब 5% अगर चाहें ना अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करें, तो 95% की तकदीर बेहतर हो सकती है। तो जो भी इस मुल्क में अगर कोई, अब मसला ये है ना, वो हुकूमतें खुद उन एलीट उनसे हैं तबके से, वो क्यों चाहेंगी कि उनके अपने तबके के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो बस सैडली यही है यार कि इस तरह नज़र नहीं आता कि एलीट कभी मज़दूर के हक़ में फ़ैसला लेगा, बट बहुत ज़्यादा अब नेगेटिव भी इंसान को क्योंकि नहीं होना चाहिए, तो अब यही उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पता है कि ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि इनमें से किसी को जो है शायद इतनी अकल, इतना शऊर है उसके अंदर, अगर कोई इतनी थोड़ी सी अकल बाकी है, थोड़ी सी कोई गैरत बाकी है, तो वो सोचे कि यार ये 5% जो 1947 से पाकिस्तान के वसाइल को लूटता आ रहा है और अपनी जेब में भरता आ रहा है, अब ये टाइम आ गया है कि वो अपनी जेबों में से कुछ पैसा निकालें और आम आवाम पे खर्च करें। उसमें फिर ये भी आता है ना कि एंड में कि जो आपकी सुपर रिच हैं, जो सुपर एलीट हैं, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में जब लोगों के अकाउंट सीज कर दिए गए थे, बैंक लॉकर्स बंद कर दिए गए थे, जब आपके ऊपर, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर किया था, तब भी तो लोगों ने अपने हर ज्वेलरी शूलरी पैसे सब कुछ हुकूमत को देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। तो अभी ये एक वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दें एक हाथ से लें, तो बेसिकली अब जितने भी सुपर एलीट हैं या सुपर रिच हैं, उनको ये करना चाहिए, या ऐसे इदारे हैं जो, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुल्क के अंदर, वो थोड़ा सा दया करें इस अवाम के ऊपर कि जनाबे वाला, जब ये अवाम नहीं होगी तो आप किसके ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर सिर्फ ये मुल्क रह जाएगा और आप लोग होंगे और आप लोग इन्जॉय करेंगे फिर जो भी वो करना होगा। साथ ये कि एंडिंग नोट पे कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स कहती हैं ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्लस 20 लाख से ज़ायद लोग जा चुके हैं मुल्क से, और प्रिडिक्शंस कहती हैं कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ बंदा 3 एक साल के अंदर पाकिस्तान से चला जाएगा। तो जब वो जाएगा तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ से सारी अपनी कश्तियाँ जला के जाएगा, सब कुछ वाइंड अप करके जाए, क्योंकि एक बुनियादी ज़िंदगी का असूल ये है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आप एक बजट प्लान कर रहे हैं, आप उसके अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ तो सर्वाइवल है ही नहीं। यहाँ आप किसी भी तबके को उठा लें, हर तबका आपको ये ज़रूर बोलेगा कि जी कि हमें नहीं पता कि अगले माह हमें क्या नई एक चीज़ सुनने को मिलती है। साथ साथ अगर साथ ये भी चीज़ ऐड ऑन करने की लाजमी है कि जो आपकी सुई गैस है वो भी अब महंगी हो रही है। प्रपोजल आया है कि 60% जो है वो बिल्स में इजाफा होगा। तो जिन लोगों के बिल्स 1000 रुपये आते थे, वो आप 60% के साथ आप चेक कर लें कि आपके कितने आएंगे। तो ये भी एक नया बॉम्ब आपके ऊपर फाड़ा जाएगा, और जिसके अंदर हम भी और आप भी और सब लोग शामिल होंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।